हम लोग कल पढ़े थे नरेशन में, ठीक है, प्रोनाउन चार्ट। और मैंने बताया था सभी को कि प्रोनाउन चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में नरेशन में। अगर नरेशन आपको अच्छे सीखना है छोटी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोनाउन चार्ट याद करना है। प्रोनाउन चार्ट याद कर लेंगी तो नरेशन बन जाएगा। और एक और चीज मैंने कहा था, अगर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ठीक, तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लगेगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लगेगा, और अगर पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है तो पॉसेसिव केस का ही प्रोनाउन लगेगा। ध्यान समझिए, बहुत अच्छा ध्यान देखो। मैंने कहा राधा said to me, ठीक, you are my best friend। राधा ने मुझसे कहा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैंने कहा चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इसको आप इनडायरेक्ट में बदलिए। तो मैंने कहा था इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्क कर देंगे टोल्ड में, लेकिन कंडीशन है छोटी, अगर ऑब्जेक्ट है तभी चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो चेंज नहीं होगा। क्लियर? देखो यहाँ पर राधा का जी सेट टू को टोल्ड में बोल दिया, मी का मी। अब देखो जब हम इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे क्या लगाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, फोकस। यू आपका कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट की सेकेंड, जानते हो ना। और रूल में आपके पास क्या कराया था, 1 2 3 बराबर SON, मीन्स कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो किसके अनुसार बदलेगा, पूरा बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा किसके अनुसार जी, यहाँ मतलब ये लिखना, S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सोल्यूशन समझ लेगा, सेकंड पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं करेंगे। अब ये थर्ड पर्सन में आके आ गया, जैसे राम सीता किसी का नाम आ जाएगा उसको बदलेंगे नहीं। अब मान लो आ गया मोहन, क्या मोहन का अपराधा कर दोगी, मोहन का मोहन रहेगा, ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा। बस फर्स्ट, ध्यान समझिए, बस फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलते हैं, सबसे आसान तरीका याद करने का। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करते हैं, बाकी सेम वही रहता है। आपको थर्ड पर्सन चेंज नहीं करना है, केवल फर्स्ट और सेकंड का। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किस प्लेस पे बैठा है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस का ही आएगा। ये आपका जो यू है सब्जेक्ट की है ना, सब्जेक्ट, तो जो भी प्रोनाउन आप यहाँ पे लाओगे वो सब्जेक्टिव केस का ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार मिलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है, मी। अब देख मी, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे। क्लियर? अब बताओ मी का स्ट्रेट क्या होता है, आई। तो कितना आसान है, समझी। मैंने क्या किया है, मैंने देखा है कि यहाँ भी सब्जेक्ट यू है, और यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का बदलता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और जो हमारा यू भी यहाँ किस कुर्सी बैठे हैं, सब्जेक्ट। ठीक, तो हमको मी का सब्जेक्ट चाहिए, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। बस खत्म, आई लिख दिया। ये किसमें है जी, पास्ट में, तो ये पास्ट में करेंगे तो आई वाज। अब ध्यान समझो, अब देख छोटी, माई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा, फर्स्ट। और जो माई हैं वो किस कुर्सी बैठे हैं, हाँ, किस कुर्सी पर, अब ध्यान रखना, ये किस कुर्सी बैठे छोटी, सब्जेक्ट कुर्सी बैठे। बस देखो जो जिस प्लेस पे है, जो जिस सुन लो, जो जिस घर में आता है उसी घर में उसको अमांत के लिए आप किसी घर में थोड़ी घुस सकती हैं, नहीं, आप जहाँ परिचित से घुसेंगी। ठीक, तो जो भी आप प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यहाँ लगाना है, अगर ऑब्जेक्टिव केस का तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाना है, अगर पॉजिटिव केस का है तो पॉजिटिव केस से प्रोनाउन लगाना है। आप बताओ माई कौन किस केस वाला है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, इतना क्लियर है ना। और आप ये भी जान चुके हो कि जो भी प्रोनाउन आएगा माई के लिए,
किस क्या आएगा? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की पॉजेसिव, इतना जान गए हो ना। अब माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और तुम जानते हो कि अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आता है तो किसके साथ होते हैं जी? रिपोर्टिव का सब्जेक्ट। और रिपोर्टिव का सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा के लिए ही की सी? ही की सी? मीठू बताओ सी का पॉजिटिव केस क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा। तो सी का पॉजिटिव केस रंजू याद कियो तुम लोग? अभी कह रहे नहीं याद करोगे तुम लोग कुछ इसको नहीं बना पाओगे। सोनाली, कल्पना से बोलिए यही का मारो इसको। हिम बोलिए ना, हिम बोलियो। देखो कितनी अच्छी लड़की है, गलती स्वीकार करते करिए सर। कौन कौन कहते सब कि नहीं नहीं जैसे नहीं बोल रही है। अभी पूछी कल कहाँ थी तो क्या कहोगी? कल घर ही पे थे। अभी कल मार्केट में देखिए हाँ हम लोग गए थे रोज बाजार करने मार्केट। घर फिर मार्केट में तो घर पे आओ रहेंगे झूठ नहीं। बोलते सब क्या शाम में मार्केट ही जाएंगे। चलो यहाँ देखो देख। तो माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार जी? राधा के अनुसार। राधा के ही किसी सी। अब सी का पोजीशन किसका होता है? है। क्या रहेगा? है। ठीक, अब उतार दीजिए हर बेस्ट छोटी। अब भी कर प्लीज ध्यान समझिए मैं क्या कर आपसे। हमेशा प्रोनाउन चेंज जो जेल के अंदर है, मतलब जो जेल डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर है उन्हीं को प्रोनाउन चेंज करते हैं, बाकी प्रोनाउन चेंज नहीं करते हैं। ठीक, अब देखो एक और चीज सबसे आसान, कितना आसान है ध्यान समझो। आई, मी, माई, ठीक, यू, वी, अस, आवर, यू, योर, बस। हाँ ये सारा खेला है, बस खत्म। उसका चेंज नहीं करते, बस ये याद कर घटना मार लीजिए, बस ये चेंज नहीं करना है। समझ गए? अब देखो ये जो माई है किस कौन बताओ किस केस में था जी? कौन केस में था? ये किस केस में थे? ऑब्जेक्टिव वाले। ये किस में थे? सब्जेक्टिव वाले। अभी बताओ जो माई लगा है, माई ध्यान समझ छोड़ी, जो माई लगा है जो प्रोनाउन यूज किया माई, ठीक, वो अब देखना इसका सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा की ही किसी सी। अब सी का पहले क्या होता है? लगा दिए हैं। आपको भी याद करना पड़ेगा। समझिए जो लड़की पूरा याद कर ली वो अच्छा हो जाएगा जी। आज तुम लोग पढ़ाना नोट चेंज बता दें। नोट चेंज छापेला काम नहीं तुम लोग छापते हो यार। ये तो नाम छोड़ी पड़ेगा। अरे तुमको ना बोले यार। चला जाओ। अब देखो डी बहुत इंपॉर्टेंट बताने आ रहा हूँ। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें हो जी? तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सेंटेंस नहीं बदलते हैं। आ जाओ देखते हैं कैसे करे जी। हाँ। आ जाओ देखो, मैंने कहा मोनू सेज टू मी। क्या ये सेंटेंस से गलत है? सेंटेंस से गलत है। रागिनी बोलो से गलत है। अविनाश, साहिबा, पता नहीं, बताओ। हाँ क्योंकि आप मोनू क्या है? सिंगुलर है तो अब क्या आएगी? सिंगुलर। ए पागल हो क्या जी? सेज वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ना। से, सैड, सैड है ना, है से, सैड और सैड। तो यहाँ से कौन सा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमेशा अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो तो वहाँ पे एस लगा के जोड़ते हैं। ठीक, हमने लिखा यू विल गो टू कानपुर। क्या लिखा जी? हाँ, मोनू मुझसे कहता है कि तुम कानपुर जाओगे। अब ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ जो रिपोर्टिंग वर्ब है
प्रेजेंट की पास्ट की फ्यूचर। प्रेजेंट है। बोलो प्रेजेंट। रंजू प्रेजेंट कहाँ है जी? टेल मी क्यों प्रेजेंट है? स्टॉप। बताओगी सोनाली प्रेजेंट क्यों है? नीलू प्रेजेंट कहाँ है? क्योंकि भैया उसमें सेकंड आप तो किसी और दुनिया में रहते हैं। बता रंजू अंजू बोल। इसमें एस है और एक और बता था। हाँ अगर सब्जेक्ट या तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इन डेफिनिट, सब्जेक्ट की तुरंत बाद जो भी वर्ब है अगर सेकंड फॉर्म तो पास्ट इन डेफिनिट। इतना आसान है तभी तुम नहीं कर पा रहे हो। ध्यान समझो। मोनू का मोनू, इसको चेंज कर रहे हैं हम इन डायरेक्ट में। क्लियर? डायरेक्ट में हाँ ऊपर लिखे नो चेंज। इसमें मोनू का मोनू से चेंज कर देंगे। Yes. हाँ यही ध्यान देना है टेल्स में। ध्यान समझिए। टेल टोल्ड टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म Told. तो हम यहाँ सेट टू था टोल्ड लगा रहे थे। अब फर्स्ट फॉर्म में तो टेल्स लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं है ना? सुना रहा है? यहाँ सेकंड फॉर्म सेट था तो सेट का पार्ट क्या होता है? हम सेट था तो हम वहाँ टोल्ड लगाते थे, लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म है तो टेल्स लगाएंगे। क्लियर? तो मोनू टेल्स, मोनू कहता है किसे जी? मी। मोनू टेल्स मी हटे चलेगा डैड। अब ध्यान सुनना है। यू कौन से पर्सन है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ध्यान समझिए। जो लड़की प्रोनाउन चार्ट नहीं आती है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो नहीं बना पाएंगी। कब वो नहीं बना पाएंगी? नरेशन नहीं बना पाएंगी, पैसे नहीं बना पाएंगी, अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगी, ठीक है, अंग्रेजी नहीं लिख पाएंगी। प्रोनाउन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं कहूँ कोई लड़की हो, मैं कहूँ उसका घर, अब पता है सर क्या कैसे बनेगा? अब आपको याद ही नहीं तो कैसे बनाओगे? तब बना पाओगी? तो ये प्रोनाउन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी बोलना है, लिखना है, या नरेशन या पैसिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रामर में प्रोनाउन चार्ट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और हमेशा कहता हूँ सेकंड पर्सन हमेशा किसके अंदर समझता है? 1 2 3 बराबर SON। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिव के सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन यू हमारा सेकंड पर्सन है और हमेशा रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट कौन है? इसके अंदर समझ लेगा। यू किस कुर्सी बैठा है? हाँ सब्जेक्ट। किस कुर्सी पर? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है जी? आई। अब देखना, अब इसको कुछ करना नहीं है, क्या रहेगा यहाँ पर? हाँ आई सेल गो टू। अब छोटी बता मैंने क्या इनके टेंस में चेंज किया जी? चेंज किया। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ यू आर डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। तो कैसे क्या बनेगा इसका? ठीक, आई एम अ डॉक्टर। समझिए? इनके टेंस में कोई चेंज किए हैं? टेंस में नहीं। ये एम का दिखाता है प्रेजेंट, ऊपर ही प्रेजेंट है जी, पीछे प्रेजेंट है। समझ गई? यही बताया था आपको। बस और कुछ नहीं। पूछो पूछो जिसको जो भी डाउट बिना डर देख, अगर तू जितना डाउट पूछेगी उतना तुमको और तुम्हारा दिमाग खुलेगा और तुम उस चीज को और समझेगी। अगर तुम कुछ पूछवे नहीं करेगी छोटी ना तो कुछ नहीं आएगा। पूछो। हाँ पूछ। इन्वर्टेड कॉमा उधर वाला अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये कोई चेंज नहीं चेंज करेगी। प्रेजेंट और फ्यूचर में तुम्हें चेंज करेगी। किसी को और कोई डाउट? देखो जितना पूछोगी मैं तुम लोग को छूट करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं मारूंगा। तुम जितना पूछना है पूछो। मेरी बहन जितना पूछेगी उतना और इंटेलिजेंट होगी। डाउट क्लियर करो। किसी को डाउट इसमें है? भैया वापस सर क्यों लगा? हाँ यहाँ पे सर क्यों लगा है? मैंने बताया था हमेशा कि आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या लगाते हैं? सर। हाँ और बोलो। क्लियर हो गया? डाउट क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? बोलिए। नहीं? ठीक, चलिए आगे देखिए। बताना बस ये आपको है कि छोटी ध्यान समझो। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, लिसन टू मी एवरीवन, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलते हैं। अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर लिखेंगे,
अगर प्रेजेंट से प्रेजेंट लिखेंगे, समझ गए? चलो अब एक सबसे 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 इम्पोर्टेंट रूल लिखो, ये समझ गए ना? किसी को दिक्कत ही नहीं इसमें? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी बहन जितना तुम लोग क्वेश्चन पूछोगी उतना तुम लोग अच्छी होगी। क्वेश्चन एक और चीज है, अगर किसी को रिलेशन आपको नहीं समझ आया हो तो जो भी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, जो अपलोड किया गया है आप उसको देख सकते हो, ठीक है, देख सीख सकते हो, ठीक। या आपको जो भी फ्रेंड है उसको रिलेशन नहीं आता है तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हो, देख लो, मेरे भैया पढ़ाते हैं, आप लोग देख कर सीख लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, ध्यान से लो, ध्यान से, ठीक। अगर आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्क। अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में हो, क्या होता है जी? पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आय को शब्द को बदलते हैं, ठीक है, ठीक। तो रिपोर्टेड स्पीच आय मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों को बदलते हैं, बदल देते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? पहले लिखना बंद करो, स्टॉप, यहाँ देखो कौन कौन से हैं, ध्यान से समझो। अगर आपका आया है विल, क्या आया जी? विल, तो विल का पास्ट क्या रहेगा? वुड, क्या रहेगा? वुड। आया हो शैल, क्या आया हो? तो क्या कर देंगे? शुड। ध्यान समझो, पहले आया हो कैन तो कुड, बहुत बढ़िया छोटी, बहुत बढ़िया, अरे वाह। आया हो मे तब माइट, वेल डन। और अब ध्यान समझिए, इतना समझ गए? लेकिन अगर आया हो कुड तो कुड तो क्या रहेगा? कुड रहेगा। आया हो शुड तो शुड का शुड रहेगा, बहुत बढ़िया। आया हो माइट, माइट का माइट रहेगा। किसी को दिक्कत में है? बताओ, किसी को दिक्कत? नोट डाउन। आपने तो घर पर नजर दिया था, ठीक है, मैं कह दूं, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, ध्यान दीजिए आप, ठीक है, यू विल गो टू स्कूल, ठीक। राम सेड टू मी, राम मुझसे कहता है तुम स्कूल जाओगे। ध्यान समझिए, राम मुझसे कहता था तुम स्कूल जाओगे, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ध्यान सुनना है। राम का राम, सेड टू को टोल्ड, बहुत बढ़िया। मी का मी रहेगा, हेडेड का लगेगा, यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार जी? यू किस कुर्सी बैठा है? सब्जेक्ट की अव्यय पदेशिक केस। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है जी? आई के साथ अब देखना है, वाह जी वाह। अभी क्या लिखा है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, लिखे हो ना, रिपोर्टिंग इसमें है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्द बदलते हैं, जैसे कि विल का शैल का, कैन का, मे का, ठीक। बट अगर ये सब रहे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेगी। आगे लिखना आप लोग, ठीक है, नो चेंज, ये लिखा जाएगा, क्लियर। अब देखें यहाँ पर आई के साथ उड़ की सुड, उड़, हाँ, आई शुड, आई शुड गो टू स्कूल, खत्म, बन गया। आसान है कि नहीं है? आप बताओ। अब ये देखो, मोनिका, ठीक है, मोनिका सेड टू मी, मोनिका मुझसे कहती है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मोनिका मुझसे कहती है तुम कर सकते, तुम इसे कर सकते हो, ध्यान समझो। मोनिका मुझसे कहती थी तुम इसे कर सकते हो, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। मोनिका का जी बहुत नहीं, सेड टू को टोल्ड में, मी का जब इनवाइट तुम्हारे क्या लगेगा?
यू कौन सा पर्सन? सेकंड इसका अनुसार रिपोर्टिंग तो मी का स्पेलिंग क्या होता है जी? आई। अब देखना रिपोर्टिंग किसमें है? तो पास्ट पास्ट में। में मैंने कहा कुछ अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में हो तो कुछ शब्द उसको चेंज करते हैं, तो कैन के पास क्या होता है जी? कुड लड़का लगा देंगे। कुड यू कैन, आई कैन, कुड डू इट। खत्म, बन गया। कुछ करना है? बताओ इसमें से कौन लड़की है जिसको नहीं समाया? सबको आ गया? एक बार फिर समझ छोटी। मेन चीज रिपोर्टिंग को देखना है। सारा खेल रिपोर्टिंग वर्ग में है। रिपोर्टिंग वर्ग प्रेजेंट में है तो नो टेंस कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ग पास्ट में टेंस बदल देंगे। क्लियर? आ जाओ। अगर रिपोर्टिंग वर्ग पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो चेंज कर दोगी? बोलो। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज कर दोगी पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ, गुड। लेकिन कुछ अब आगे तुम बताएंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट कंटीन्यूअस आ गया, तब अगर चेंज करेंगे। ठीक है? उसलिए रूल होता है, रूल क्या होता है? 1234 का होता है जी। मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। चेंज करेंगे अगर पास्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसको हम जिक्र करेंगे, इतना समझो। ये समझ गए तुम लोग? भैया आई के साथ सूट की लगा है। Good. ठीक है, आई के साथ सेल लगता है। ऐसा अच्छा लगता है ना? यहाँ क्या होता है? सेल के पास क्या होता है जी? वुड। सॉरी, सूड। विल का वुड। इसलिए तुम पढ़ी हो कि आई और विल के साथ क्या लगता है? सेल। तुम्हें आपने कहाँ लिखा है? आई और विल से क्या लगता है? सेल लगता है ना? ठीक। तो यहाँ पे आई है तो इसके पास क्या होता है जी? सूड से सूड लगा दिए। किसी को डाउट पूछो, देख जितना डाउट पूछेगी उतना अच्छा होगा। छोटी डाउट है कोई तुमको? बस कोई और नहीं है तुमको? भी डाउट किसी को है? नहीं है तो करो, दे रहा हूँ ना। अच्छा, नोट डाउन कर लिया आपको ना? नहीं, नोट डाउन नहीं की हो? ये हाँ, वो नहीं किए हैं। गाइस यहाँ देखो, गाइस हेलो गाइस, यहाँ देखो। ठीक गाइस गाय बोल समझ नहीं, गाय नहीं, गाय। हेलो गाय, गाइस गाइस यहाँ देखो। अब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पहले दे रहा हूँ, पहले आप 2 दिन कर लो, फिर देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। हरी सेड टू मी। ठीक। राधा, बताइए राधा चेंज करेंगे? हेलो, राधा चेंज करेंगे? नहीं राधा प्रोनाउन है कि नाउन है? नाउन है। गुड। राधा कैन गो टू कानपुर। I said to hurry over, guys. क्या बोले? 3 है, बना 3 है। ठीक है, बनाओ। स्टॉप ना, ये फास्ट फास्ट कीजिए। तो कैसे बनेगा छोटी? हाँ देखिए आप लोग, हरी सेड टू मी राधा कैन गो टू कानपुर। इसमें करना है क्या है? ठीक। हरी का जी हरी, सेड टू को टोल्ड में, मी का मी। जब हटेगा इनवर्ट बन जाएंगे दैट। अब देखिए राधा जो है वो प्रोनाउन है कि नाउन है? नाउन है। चेंज करेंगे। नहीं। चेंज कौन होता है? प्रोनाउन। गुड। तो राधा, अब क्या पास क्या होता है? कुड। क्यों कुड लगाएंगे? क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग किसमें है जी? पास्ट में। हाँ, तो राधा कुड गो टू
कानपुर। Are you getting my point? Yes. Good. Now second. I Satu को told ठीक चलेगा डैड। लिसन टू मी, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब किसमें सैलरी? रिपोर्टिंग वर्क आई जो कौन है? आई चेंज करेंगे, आई क्या रहेगा? आई। आई रहेगा आई। अब देख रहे ध्यान से, ये पास्ट में है तो क्या रहेगा? शुड। हाँ आई शुड हेल्प। हेल्प। गलत। यू कौन सा पर्सन है? किस कुर्सी पर बैठा है? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। गुड। तो किसके अनुसार लेंगे? हरि के अनुसार। और हरि के लिए ही किसी। ही। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है? ही। अब सही है। सबका सही गलत है ना? गलत। किसका सही आंसर करो तो? किसका सही आंसर करो? अविनाश गलत था। रागनी क्या लगाई थी? यू लिखी थी। कल्पना जी दीदी आप है दीदी साजिया देखो कितने ईमानदार हो, अपना गलती एक्सेप्ट कर ली। बाकी लोग कहते हैं ये काट दिया, ये सही था। आगे देखो रोहित का जी, रोहित का रोहित। सैटू को टोल। कुणाल का कुणाल हो गया। यू कौन सा पर्सन है? डैड कर गई है। अच्छा तो डैड है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्क के अब कुणाल के लिए, अब देखो यू किस कुर्सी बैठा है? सब्जेक्ट। सारा खेल कुर्सी का बता रहा हूँ। अगर यू और कोई भी आप सब्जेक्ट कुर्सी बैठा है तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगेगा। अगर बैठे हुए यहाँ पर ये किस कुर्सी बैठा है जी? बोलो। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन लगेगा। अब एक किस कुर्सी बैठा है? सब्जेक्ट। तो सर प्रोनाउन क्या लगेगा जी? अपना के ही किसी ही मेरे पास माइक बन गया ना? Yes, sir. ठीक। तो आप लोग घर जाकर रिवीजन कर लीजिएगा और संडे को टेस्ट लेंगे सीधा। क्लासेस ओवर।